नमस्कार। द पब्लिक इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो विषय मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, इस पे अपने विचार प्रकट कीजिएगा। देखिए, वास्तविकता में 2014 का और 2019 का चुनाव जो हुआ और 2024 का चुनाव जो होने जा रहा है, इसका अगर आप परीक्षण करें, इसका विश्लेषण करें, तो जो जानकार लोग, जो ज्ञानी लोग, जो सेफोलॉजिस्ट लोग 2014 और 2019 के चुनाव से प्रेरणा लेके और उस ट्रेंड के आधार पर 2024 को एंटिसिपेट कर रहे हैं, मैं उसके विषय पे कुछ कहना चाहता हूं। देखिए, वास्तविकता यह है, चाहे 2014 का चुनाव तो चलिए एक ऐसा चुनाव था जिसमें अन्ना हजारे के माध्यम से, स्वामी रामदेव के माध्यम से, विनोद राय के माध्यम से एक ऐसा वातावरण तैयार किया गया था कि उस समय की डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार बहुत ज्यादा भ्रष्ट सरकार है। सीएजी रिपोर्ट में बारे में बात हुई और आरोप लगाए गए 2G के, 3G के घोटाले के, कोयला घोटाले के सारे आरोप लगाए गए और एक ऐसा वातावरण, हजारे ने एक कार्यक्रम किया रामलीला ग्राउंड में, उन्होंने हड़ताल की, भूख हड़ताल की, बहुत लंबी चली और जनता के बीच में जो एक एंटी इनकम्बेंसी था उसका फायदा उठाकर एक ऐसा वातावरण बनाया गया कि देश को नई हवा की आवश्यकता है। देश ने जब बिल्कुल निराश स्थिति थी और उन्हें लगा कि अन्ना हजारे एक ऐसे व्यक्ति हैं जो, जैसे कहा गया, अन्ना नहीं है आंधी है, दूसरा महात्मा गांधी है के नारे लगे, मोमबत्ती के मार्च हुए, तो उससे लगा कि शायद महात्मा गांधी का पुनर्जन्म हो गया है। और उस आशा निराशा के बीच में लोगों ने आशा के रूप में नरेंद्र मोदी जी को देखा, भारतीय जनता पार्टी को देखा। उन्होंने समझा कि कांग्रेस को हटाने का समय आ गया है और गुजरात मॉडल की बात हुई, बड़ी बड़ी सड़कों की बात हुई, चाहे उसमें जर्मनी की और जापान की ब्रिजेस की और सड़कों की फोटो डाली गई, व्हाट्सएप पे घुमाई गई। लेकिन जनता के बीच में एक ऐसा मैसेज दिया गया कि गुजरात मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिससे गुजरात बहुत ज्यादा समृद्ध राज्य है और बाकी राज्यों को भी भारतवर्ष को विकास करने के लिए उस मॉडल के तरह ही आगे बढ़ने की आवश्यकता है। कई तरह से ये चीजें हुई, प्रेस पे कोई पाबंदी नहीं थी, प्रेस ने खुलेआम कांग्रेस सरकार की नीतियों की आलोचना की, भ्रष्टाचार की बात की, लोगों को जेल नहीं भेजा गया, बल्कि यहां तक अन्ना हजारे को और आंदोलनकारियों से मिलने के लिए 5-5 मंत्री रामलीला ग्राउंड गए, जो एक लोकतंत्र की अच्छी एक उदाहरण था। लेकिन 2014 का चुनाव तो एक आशा निराशा के बीच का चुनाव था, जिसमें निराशाजनक परिस्थिति में जनता ने आशा की किरण देखते हुए गुजरात मॉडल को स्वीकार किया और मोदी जी को स्वीकार किया। 2019 के चुनाव तक, उसके बाद जैसे 370 की बात हुई, जैसे ये बात हुई कि कब्रिस्तान और शमशान की बात हुई, ईद की और दिवाली की बात हुई, पूरे समाज को हिंदू मुसलमान में बांट दिया गया और ऐसा महसूस कराया गया हिंदुओं को कि जैसे मुसलमान सारे उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं और अगर मुसलमान पाकिस्तान जब बना था उस समय चले गए होते तो आज भारतवर्ष के हिंदुओं की यह स्थिति ना होती। तो हिंदुओं को ये महसूस हुआ, मेजॉरिटी को महसूस हुआ 80, और ये भी बताया गया कि साहब कांग्रेस सरकार जो थी वो मुसलमानों का अपीसमेंट करती थी, तुष्टीकरण करती थी, इसलिए उस तुष्टीकरण से बचने के लिए लोगों को भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताना चाहिए, वरना ये लोग मुस्लिम तुष्टीकरण करते रहेंगे। और इसका प्रतिफल ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी 2014 में बहुत अच्छी तरह से जीती। उसके बाद हिंदू मुसलमान का वातावरण बना, पुलवामा अटैक हुआ। पुलवामा अटैक में बताया गया कि बाहरी लोग किस प्रकार से, विदेशी तत्व आए, अपनी गाड़ी से आए, हमारे सेना के वीर जवानों की जो कॉन्वॉय थी उसके अंदर उन्होंने विस्फोट किया और हमारे जवानों की शहादत हुई। तो जनता के बीच में चुनाव के पहले एक वातावरण बना था, तो जनता को लगा कि इस समय देश खतरे में है और ऐसे देश खतरे में है तो जो इस समय की सरकार है उसका समर्थन करने की आवश्यकता है, उसको साथ देने की आवश्यकता है। इसलिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी को और बड़ी मार्जिन से 2019 में चुनाव जिताया। लेकिन जनता ने उस समय
शायद बहुत बारीकी से ये नहीं सोचा कि ये जो विस्फोट हुआ, ये जो पुलवामा का अटैक हुआ, ये हुआ कैसे, किसकी गलती से हुआ, और आरडीएक्स जो आया वो कैसे आया, और हमारे जवानों की शहादत करने तक उनको क्यों नहीं इंटरसेप्ट किया गया, उनको रोका गया, ये जनता के दिमाग में बाद में आया। लेकिन तुरंत एक प्रतिक्रिया होती है, एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है, जनता को लगा, और फिर ये जब ये हुआ कि साहब बमबारी हुई और हमने पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा, वो एक वातावरण हुआ जिसने प्रश्न उठाया, उनको देशद्रोही बताया गया, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक नेशनलिज्म के आधार पर 2019 का चुनाव बहुत अच्छी तरह से जीता। अल्पसंख्यक आप जानते हैं हिंदुस्तान के अंदर जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, 80% हिंदू हैं, 14-15% शायद मुसलमान हैं, और बाकी हैं सिख हैं, जैन हैं, ईसाई हैं, बाकी लोग हैं। तो ये सब जानते हैं कि केवल अल्पसंख्यकों के वोट से और मुस्लिम तुष्टीकरण से हिंदुस्तान में कोई चुनाव नहीं जीत सकता। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर पूरे देश को एक सूत्र में बांधने की आवश्यकता है और मुसलमानों को, क्रिश्चियनों को, सिखों को, जैनियों को साथ लेने कर चलने की आवश्यकता है, तो एक जो बड़े भाई का कर्तव्य होता है, छोटे भाई का ध्यान रखें। जैसे हिंदुस्तान में हम मुसलमान, सिख, ईसाइयों का ध्यान रखें, और जब हम दुबई जाएं या कुवैत जाएं तो वहां पे मुसलमान बड़े भाई बनकर हमारा ध्यान रखें, और जब हम लंदन जाएं, अमेरिका जाएं, तो वहां पे जो क्रिश्चियंस है वो छोटा भाई समझते हुए, हिंदुओं को अपना सहभागी समझते हुए हमारा ध्यान रखें। तो पूरे विश्व के अंदर कोई कहीं बड़ा भाई है, कोई कहीं छोटा भाई है। लेकिन इस प्रकार की भावना को भड़काकर 2019 का चुनाव जीता गया। जैसे श्रीलंका के अंदर आपको पता है, वहां सिंगली पॉपुलेशन उसी प्रकार से बहुतायत में है जैसे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू पॉपुलेशन है। तो हिंदू और मुसलमानों के खिलाफ भड़काकर उन्होंने सिंगलीज को एकजुट किया, और सिंगलीज के वोट के आधार पे, क्योंकि सिंगलीज पॉपुलेशन 80% थी, श्रीलंका का चुनाव उन्होंने 2 बार जीता। फिर उसके बाद जब वो चुनाव जीते तो उनको ये लगा कि वो तो बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, और पॉपुलैरिटी के चक्कर में उन्होंने ऐसे ऐसे निर्णय ले लिए श्रीलंका के अंदर, और उसकी अर्थव्यवस्था को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा कि केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं होंगे, केवल जो जैविक खाद है वो यूज होगी, और वहां पे जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बिल्कुल कम होगा। कोविड के चक्कर में वहां पे टूरिज्म बिल्कुल ठप हो गया, और टूरिज्म से वहां की जो इकोनॉमी चलती है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन डाउन होने की वजह से वहां पे इकोनॉमिक डोलड्रम्स में कंट्री चला गया। और वहां पे सिंगलीज ने भी ये समझा कि श्रीलंका के राष्ट्रपति ने उनके धार्मिक भावनाओं को भड़काकर चुनाव जीता है, और उनके खिलाफ एक विद्रोह पनपा, जो आपने देखा होगा टेलीविजन में, किस प्रकार राष्ट्रपति भवन में जाकर लोगों ने उपद्रव मचाया, वहां पे जाकर उन्होंने, और राष्ट्रपति को देश छोड़ के भागना पड़ा। लेकिन वहां भी मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी का खेल हुआ। जर्मनी के अंदर जो हिटलर के जमाने में खेल हुआ था, वो भी माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का खेल था। मेजॉरिटी को यह बताया गया कि माइनॉरिटी आपके हिस्से में ज्यादा हिस्सा ले लेती है, और उनके ऊपर अगर कंट्रोल न लगाया गया तो ये लोग जनसंख्या में बढ़ जाएंगे और देश पे कंट्रोल कर लेंगे। और यही हिटलर ने किया, यही मुसोलिनी ने किया, ये जितने भी तानाशाह होते हैं वैसे ही करते हैं। अब 2024 के चुनाव में देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जीतने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक था कि जो वो नैरेटिव बनाना चाहते थे, हिंदू मुसलमान का नैरेटिव बनाना चाहते थे, वो चाहते थे कि हिंदुओं को ये बताया जाए कि हिंदू धर्म खतरे में है, और अगर विपक्षी दलों की सरकार आ गई तो हिंदू धर्म का बचाने वाला कोई नहीं होगा। माननीय मोदी जी क्योंकि केदारनाथ जाते हैं, क्योंकि काशी विश्वनाथ जाते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति करते हैं, टीका लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इसलिए हिंदू धर्म के रक्षक वो हैं। वो चाह रहे थे कि हिंदू मुसलमान का नैरेटिव बने, कब्रिस्तान शमशान का नैरेटिव बने, ईद और बकरीद का, वर्षे दिवाली होली का नैरेटिव बने। और अपोजिशन ये चाहता था कि नैरेटिव जो बने वो महंगाई का बने, वो बेरोजगारी का बने, वो अग्निवीर का बने, ये किसानों की समस्याओं का बने। और ये नैरेटिव अगर डेवलप होता हिंदू मुसलमान में तो भारतीय जनता पार्टी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। और अगर चुनाव जो है वो बेरोजगारी पे हो जाता, अगर वो अग्निवीर पे हो जाता, अगर किसानों की समस्या पे हो जाता, तो भारतीय जनता पार्टी को जीतने में बहुत ज्यादा समस्या 2024 में होती। तो जो ट्रेंड एनालिसिस लोग कर रहे हैं 2014 और 2019 की, 2024 का चुनाव बिल्कुल उससे भिन्न है, क्योंकि आज के तारीख में हिंदू मुसलमान का नैरेटिव जो है वो भारतीय राजनीति के परिवेश में बन नहीं पाया है।
अब भारतीय जनता पार्टी ने उसी प्रकार की गलती की जैसे श्रीलंका के अंदर सिंघली राष्ट्रपति ने की थी, जैसे हिटलर ने की थी, जैसे मुसोलिनी ने की थी। उन्होंने जो ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी का खेल खेलते खेलते, देखिए होता क्या है कि जब आपको आदत पड़ जाती है एक्सप्लॉइटेशन की, धार्मिक भावनाओं की एक्सप्लॉइटेशन की, और उसके बाद उसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो सबसे अच्छा सूत्र जो है, सबसे अच्छा सिद्धांत जो है वो ये है कि आप सब लोग सद्भाव से संभाव से रहें, पूरे देश की जनसंख्या को उनके जाति, उनके धर्म, उनके रंग, उनके खान पान, उसकी वेशभूषा के आधार पर वर्गीकृत ना करें और मिलजुल के पूरा देश चले, जैसे हिंदुस्तान में हमेशा से आदिकाल से ये होता आ रहा है। लेकिन जो ये पिछले 10 साल के अंदर हुआ, पहले भी होता था लेकिन 10 साल के अंदर बहुत ज्यादा हुआ। ऐसे बताया गया जैसे अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण हुआ, अल्पसंख्यकों की वजह से जो बहुसंख्यक हैं उनको सारी समस्याएं हुई, औरंगजेब और अकबर के बारे में कहानियां बताई गई, टीपू सुल्तान और हैदर अली के बारे में बात बताई गई, लेकिन शायद ये नहीं बताया गया कि अकबर के जो नवरत्न थे उसमें 4 हिंदू थे और उस समय कोएग्जिस्टेंस उस समय भी था, और जितने मंदिर हिंदुस्तान के अंदर बने थे वो उसी समय बने थे जब मुगल शासन था। तो कोएग्जिस्टेंस था। अकबर ने दीन इलाही एक धर्म भी चलाया था, एक नया धर्म चलाया था जिसमें सामंजस्य की बात की थी। तो बेसिकली ये जो इशू था, जब मुसलमानों को टेरराइज करके या उनको उत्तेजित करके या उनको प्रोवोक करके अगर वो प्रतिक्रिया करते, तो उसकी काउंटर प्रतिक्रिया जो होती हिंदुओं में होती और उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता। देखिए, मुसलमानों ने सबसे ज्यादा बुद्धिमानी का जो निर्णय लिया और उसका परिचय दिया, वो ये दिया कि जितना भी प्रोवोकेशन किया गया, चाहे वो 370 के माध्यम से प्रोवोकेशन किया गया हो या सीए एनआरसी के माध्यम से प्रोवोकेशन किया गया हो, बीच बीच में तो उन्होंने चलिए थोड़ी बहुत आंदोलन किया, बड़े अपने बैठे भी रहे, हड़ताल पे बैठे, सब कुछ किया, लेकिन पिछले 1-2 साल से उन्होंने महसूस किया कि जितना ज्यादा अल्पसंख्यक प्रोवोक होकर रिएक्ट करेगा, उतना ज्यादा हिंदू कंसोलिडेशन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा। इसलिए उन्होंने अब रिएक्ट करना बंद कर दिया। उन पे अगर अटैक भी हुआ तो उन्होंने सहा उसको, और सहने के बाद उन्होंने कहा कि इसलिए क्योंकि अगर हम नहीं सहेंगे और हम रिएक्ट करेंगे या कहीं भी उपद्रव क्रिएट करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, और 2024 में अगर भारतीय जनता पार्टी दोबारा चुनाव जीत गई तो हमको फिर 2024 से 2029 तक इंतजार करना पड़ेगा। तब तक देश के अंदर लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा, संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा, फिर हिंदू राष्ट्र बनेगा, वो कैसा हिंदू राष्ट्र होगा, उसमें दलितों का क्या अधिकार होगा, आदिवासियों का क्या अधिकार होगा, बैकवर्ड्स का क्या अधिकार होगा। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर हम प्यार मोहब्बत से इसलिए रह रहे हैं और कानून का राज चलता है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, क्योंकि देश के अंदर संविधान है। अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया गया हुआ संविधान न होता तो आज शायद इस प्रेम भाव से विश्व के लिए एक अच्छा उदाहरण भारत न बनता, क्योंकि हमारे यहाँ कानून का राज चलता है और ये सारी चीजें जो धार्मिक और जाति विद्वेष करती हैं वो नहीं चलते। हर जाति और धर्म वालों को अधिकार है कि वो कोर्ट के माध्यम से अपने अधिकारों का संरक्षण करे। तो पहला कारण जो हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव बनाने में असमर्थ हुई, वो हुआ कि मुसलमानों ने रिएक्शन नहीं दी। क्योंकि और जो उनके ऐसे नेता थे जो गोदी मीडिया में आते थे, भड़काऊ बातें करते थे, हिंदू नेताओं को और पैनलिस्ट को ऊटपटांग बात करते थे, हिंदू नेता उन पे ऊटपटांग, तो जनता के अंदर मनमानस में जानता था कि ये मुसलमान लोग बताते थे कि साहब जो उनके अतिवादी हैं कि हिंदू दुष्ट हैं, और हिंदू अतिवादी बताते थे मुसलमान दुष्ट हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि देश के अंदर जितनी भी धर्म जातियां हैं उसमें अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। मुसलमानों के अंदर भी अब्दुल हमीद हैं, उनके अंदर भी अशफाकुल्ला खां हैं, उनके अंदर भी कलाम साहब हैं, और उनके यहाँ भी दाऊद इब्राहिम हैं, और हमारे हिंदुओं में भी अच्छे लोग हैं, राम प्रसाद बिस्मिल है, चंद्रशेखर आजाद हैं, सिखों में भी सरदार भगत सिंह हैं, और हमारे यहाँ बुरे लोग भी हैं, नीरव मोदी भी है, ललित मोदी भी है, मेहुल चोकसी भी हैं। तो हर धर्म जाति के अंदर अच्छे और बुरे लोग हैं। तो असली समाज का काम यह है कि बुरे लोगों को अलग करे और अच्छे लोगों के हाथ पकड़े और उनके सुख दुख में साथ दे, एक दूसरे के त्योहारों को बनाए, और ये किसी को महसूस ना करने दे कि अगर आप अल्पसंख्यक हैं तो हम आपके साथ अन्याय या अत्याचार करेंगे। पहली बात तो ये। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब इन लोगों को आदत पड़ गई तो धीरे धीरे जब इनको चस्का लग गया और मुसलमानों ने रिएक्ट करना बंद कर दिया तो इन्होंने हिंदुओं पे अटैक करना शुरू कर दिया। अब देखिए हाल ही घटनाएं हैं।
सब आप लोग देख रहे हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं, टेलीविजन में देख रहे हैं। टेलीविजन तो खैर कम दिखा रहा है। जब उन स्वर्ण पदका जो विजेता बच्चियां थी, बेटियां थी, वो जब जब उन्होंने कहा कि उनके साथ छेड़खानी हुई, तो छेड़खानी करने के वाली शायद कुछ नहीं हुआ। और जिन बेटियों ने शिकायत की, जंतर मंतर में बैठी, फिर उनको सड़कों पे घसीटा गया, वो हिंदू समुदाय के लोग थी, हिंदू समाज के लोग थी, और हिंदू समाज की एक सशक्त समाज के लोग थे, किसानों की बेटियां थी, अपने गरीब परिवेश से और गांव के परिवेश से संघर्ष करके उठी हुई बेटियां थी, लेकिन उनको सड़कों पे घसीटा गया, और वो हिंदू लड़कियां थी। उसके बाद आपने देखा कि आदिवासी के ऊपर मध्य प्रदेश के अंदर पेशाब किया गया, तो आदिवासी भी हिंदू होते हैं। तो हिंदुओं के अंदर जो आदिवासी समूह एक बहुत बड़ा समूह है, और जो वो समूह है जो कि भारत का मूल निवासी है। और उसके बाद जब हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया गया, 2-2.5 महीने हो गए, उनको जेल में रखा गया। उनसे पहले कहा गया कि आप इंडिया अलायंस से अलग हो जाइए, फिर कहा गया कि आप कांग्रेस से गठबंधन तोड़ दीजिए, नहीं माना तो उनको जेल भेज दिया गया। तो आदिवासियों को भी ये मैसेज देने की कोशिश की कि अगर आप हमारे नीचे दब के रहेंगे तो ठीक, नहीं दब के रहेंगे तो आपका हाल खराब होगा। दलितों के साथ हुआ वो तो आप देखते ही हैं, पूरे हिंदुस्तान से आपको खबरें मिलती हैं, दलितों को किस प्रकार से अलग थलग किया जाता है, किस प्रकार से उनको छोटा माना जाता है, उनको अछूत माना जाता है, जो कि किसी भी सभ्य समाज में उचित चीज नहीं। अब इसके बाद आप ये देखिए कि राजपूतों के साथ आज जिस तरह से हो रहा है, क्षत्रिय समाज के साथ आज जिस प्रकार से हो रहा है, जिस प्रकार से जाट बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटा गया था, उसी प्रकार से गुजरात के अंदर कल राजपूत महिलाओं को पुलिस द्वारा घसीटा गया। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको कितना खराब लग रहा होगा कि संभ्रांत परिवार की अच्छी महिलाएं और किस प्रकार से उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। मात्र एक चीज का आंदोलन वो कर रही हैं कि जो पुरुषोत्तम रूपाला जी ने, जो राजकोट से बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उन्होंने क्षत्रिय समाज के लिए, राजपूत समाज के लिए जो अभद्र भाषा का उपयोग किया है, उसके दंड स्वरूप उनकी कैंडिडेचर को बीजेपी वहां से वापस ले ले और उनके अलावा कोई दूसरा कैंडिडेट खड़ा कर दे, क्योंकि जो उन्होंने भद्र भाषा का प्रयोग राजपूत समाज के लिए किया है, वो किसी सभ्य समाज के लिए उचित नहीं है। लेकिन वहां पे ये उनकी समस्याओं को सुनने के बजाय राजपूत समाज को चैलेंज किया गया। मोहल्लों में बैनर्स लगाए गए कि राजकोट स्टैंड्स विद पुरुषोत्तम रूपाला, क्योंकि पुरुषोत्तम रूपाला जो हैं वो पाटीदार हैं, और गुजरात के अंदर पाटीदार जो हैं वो क्षत्रियों से, राजपूतों से ज्यादा है। तो शायद भारतीय जनता पार्टी को महसूस हुआ कि हिंदू समाज में भी एक ऐसा समाज है जो 10% है और एक ऐसा समाज है 17% है, तो उनके लिए बेहतर है कि 17% के साथ खड़े रहें। और अगर पुरुषोत्तम रूपाला जी को राजकोट से टिकट वापस ले लिया, नहीं दिया गया, तो उसकी प्रतिक्रिया पाटीदार समाज में होगी जो ज्यादा भयंकर होगी। तो उन्होंने और इसी राजपूत समाज के अपमान के संदर्भ में जब राजस्थान करनी सेना के बड़े अधिकारी वहां गए अहमदाबाद, तो उनकी पगड़ी उछाली गई। तो पगड़ी उछालने से एक राजपूत समाज की पगड़ी, आप जानते ही हैं हर समाज के अंदर पगड़ी का एक बहुत बड़ा महत्व भारतीय समाज के अंदर है, तो पगड़ी उछालने को हमारे यहाँ बहुत ज्यादा खराब माना जाता है। तो ये एक मैसेज चला गया। आपने सहारनपुर की मीटिंग देखी, कल परसों फिर मेरठ के अंदर एक राजपूत समाज की मीटिंग हुई, और राजपूत समाज के अंदर जिस प्रकार की प्रतिक्रिया हुई और जिस प्रकार से उन्होंने प्रण लिया कि भारतीय जनता पार्टी को हराने वालों को हम साथ देंगे, और किसी भी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी जो राजपूतों का अपमान करता है उनका साथ नहीं देंगे। तो आप ये सोचिए, मुसलमानों को आपने अलग थलग कर दिया, क्रिश्चियनों को मणिपुर के अंदर जैसे आपने मैती और कुकी समाज को लड़ाया, उसमें आपने क्रिश्चियनों को अलग कर दिया। सिख समाज को, जो वो पंजाब से आना चाहते थे दिल्ली के अंदर, जो उनका संवैधानिक अधिकार था, उनको हरियाणा के बॉर्डर पर सड़कों पे कीले ठोक कर और वहां पे बोल्डर्स लगा के रोक दिया, और उनको खालिस्तानी बताया गया, उनको फॉरेन फंडेड बताया गया। तो हर समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर और उसके बाद हिंदू समाज के उन समाजों को भी अलग थलग करने का प्रयास किया गया, जो कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। तो अगर हिंदू मुसलमान का नैरेटिव नहीं बन पाया, तो इसलिए नहीं बन पाया कि आपने हिंदू समाज के ही अंदर हर समाज के लोगों पे आक्रमण करना शुरू कर दिया, चाहे वो सिख समाज हो, चाहे वो जाट समाज हो, चाहे वो राजपूत समाज हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे आदिवासी समाज हो। तो ये नैरेटिव तो भारतीय जनता पार्टी ने खुद अपने हाथ से हिंदू मुसलमान से भटकाकर उसको ले गए हिंदू बनाम हिंदू पर। और ब्राह्मणों का कितना ज्यादा अपमान हुआ आप ये देखें। जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो ब्राह्मण समाज के लिए सबसे परम पूज्य श्रद्धेय अगर कोई व्यक्ति हैं
जो कि आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की थी, और 4 मठों की स्थापना की थी सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए, शास्त्रों की विवेचना करने के लिए, वेदों का पाठ पठन करने के लिए। अगर आपको पता हो कि शंकराचार्य कैसे बनते हैं और किस प्रकार के जीवन पद्धति उनकी है, और जिस प्रकार का ज्ञान और शास्त्रों का ज्ञान उनको होता है, और दिन में एक बार खाना खाते हैं, वो भी भिक्षा मांग के खाते हैं, और गृहस्थ के हाथ से नहीं खाते, वो जो नॉन गृहस्थ है उसके हाथ से खाते हैं, और साधारण जीवन जीते हैं, चटाई पे सोते हैं, कोई डबल बेड पे, और बड़े आलीशान उनका जीवन शैली नहीं है, और शास्त्रों के ज्ञाता हैं। तो जब उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा जो ये आप कर रहे हैं बिना ध्वज बने हुए, बिना कलश बने हुए आप कैसे कर रहे हैं, ये धर्म विरुद्ध है, समाज विरुद्ध है, लेकिन उनकी बात को निकारा गया और हिंदू समाज की मूल भावना जो सनातनी भावना है उसका भी अपमान किया गया। और उसके प्रतिफलस्वरूप आप देख रहे हैं, कभी साउथ के एक स्वामी जी हैं, वो भी कभी उनको स्वास्थ्य का नुकसान हो जाता है, और इस प्रकार की जो दुर्घटनाएं घट रही हैं। तो सनातन धर्म को मानने वाले जो ब्राह्मण समाज के लिए वो भी आहत है, आदिवासी समाज भी आहत है, जो दलित समाज है वो भी आहत है, राजपूत समाज भी आहत है, और महंगाई से और अग्निवीर की वजह से जो बाकी समाज है जिनके बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, माता पिता के दिल पे चोट लगती है, तो वो भी जो नैरेटिव था वो बीजेपी नहीं बना पाई, और सारा का सारा नैरेटिव जो है वो उन विषयों पे चला गया जो कि अपोजिशन को सूट करता है और जो भारतीय जनता पार्टी को सूट नहीं करता। तो मेरा कहना यह है कि 2014-19 में जो एक दृश्य 2014 में बनाया गया था, और 2019 में हिंदू मुसलमान का नैरेटिव बहुत ज्यादा चला गया था, और मुसलमानों के तुष्टीकरण की बात हुई थी। इस बार मुसलमानों के रिएक्ट न करने से और हिंदू समाज में भी हर समाज के अंग पे अटैक करने की वजह से आज जो नैरेटिव है वो बेरोजगारी पे चला गया है। तो 2014-19 का जो एक्सट्रापोलेशन कर रहे हैं, जो ट्रेंड एनालिसिस करके बता रहे हैं, वो लोग सब गलत है, मुझे ऐसा लगता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के प्रोफेसर से। और 2024 का चुनाव बिल्कुल ट्रेंड रिवर्सल का चुनाव है, जिसका 2014 और 19 से कोई संबंध नहीं होगा। ये 1977 जैसा चुनाव का रिजल्ट आएगा, अगर ईमानदारी से चुनाव हुआ और कोई बेईमानी नहीं हुई। बाकी लेट अस कीप अवर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड वेट। हम 5 जून को 4 जून को जब पता चलेगा तब आगे बात करेंगे। जो मैं कह रहा था वो डिड इट मेक सेंस और नॉट, और इसको बाद में इसका परीक्षण करेंगे। लेकिन आज जो नैरेटिव है हिंदू मुसलमान का नैरेटिव नहीं है, वो सारा नैरेटिव उधर चला गया है जिधर अपोजिशन चाहते थे, और बीजेपी नैरेटिव के फ्रेम करने में इस बार असफल हो गई है। इसलिए 2024 का चुनाव 2014 और 19 जैसा नहीं होगा। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।